नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान की कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। नांदेड़ कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार ने भी अपने दफ्तर पर रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान का शानदार इस्तकबाल किया और उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया। इस मौके पर दफ्तर के सामने जोरदार अंदाज में आतिशबाजी करते हुए लोगों में मिठाइयां तकसीम की गई और जश्न मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडरान और कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद रहे। इस्तकबालिया तकरीब में नौमुंतखब रुकन पार्लिमान वसंत चौहान ने मुस्लिम राय दहिंदगान के साथ साथ खुसूसी तौर पर उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार ने कहा कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए अवाम की कोशिशें काबिल सताइश है। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद हबीब मौलाना, साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल मुख्तार उर्फ बल्लू सेठ के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस शानदार इस्तकबाल पर वसंत चौहान ने भी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज जिस तरह से हमारे नांदेड़ लोकसभा के आघाड़ी के उम्मीदवार वसंत राव चौहान जी का जो हमारे गिल्लू नाके पे आए ईदगाह कमान पे, जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उनका सत्कार किए, जल्लोश से फटाखे उड़ाए और एक जीत जिस तरह से बताएं कि आपने उत्तर में जो खुतबे नगर है हमारा गढ़ है कांग्रेस का, बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है, वो कायम रहा। क्योंकि जिस तरह से 35-37 हज़ार वोट 2 प्रभाग से मिले हैं और मैं वसंत राव जी चौहान का दिल्ली की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा निर्णय हमारे लोगों ने लिए और जनता ने हमारे एक अच्छे आदमी को चुन के दिए खुतबे नगर से और हर समाज ने। और जिस तरह से आप उलमा लोगों ने जो कहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर जो सेकुलर ताकत है उनको मजबूत किए बोल के किए थे। और जिस तरह के उलमाओं को लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, ख़ास करके उलमा लोगों का, क्योंकि उन्होंने एक जोगों को लेके आए और एक मिसाल बताए। और जिस तरह से मीडिया ने भी, नांदेड़ की मीडिया ने बार बार बता रही कि हमको साथ दिया, मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे खुतबे नगर की जनता का जो हमारे वसंत राव चौहान को भारी लीड दिए, आगे इनकी जो अच्छा कामयाबी बढ़ी ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और नांदेड़ की जनता ने, नांदेड़ की लोकसभा की जनता ने, पूरे समाज ने हमको जो साथ दिया, हमको भारी लीड दी, 59,400 की लीड जो दी है, हर जनता का एक अच्छा कॉल है हमारे साथ, हर समाज ने दिया हमारे को, हर समाज ने हमको साथ दिया। और एक हमारे अच्छे व्यक्ति हमारे वसंत राव जी चौहान को वो एक खासदार की शक्ल में देखे हैं। और आपने देखे हैं इंडिया लेवल पे भी हमारे नेता राहुल गांधी खड़के साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोदे ने जो हमारा साथ दिया। देखें एक भारी जितने भी थे कि बड़े बड़े लीडर आए थे, मोदी, योगी, अमित शाह, नितिन गडकरी आए थे, पर हम एक लगान की टीम, हमने जो नारा मारे थे कि हमारे साथ हम लगान की टीम ने कामयाब करी। बहुत बहुत मीडिया का शुक्रिया था। अपना नांदेड़ लोकसभा का चुनाव का निकाल कल लग गया और सब मतदार संघ में चुनाव में सभी लोग कांग्रेस के पल्ले में मतदान डाले। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा, नांदेड़ शहर के हद तक, नांदेड़ दक्षिण और उत्तर जो बहुमत मिला, इधर सत्तार भाई है, मसूद भाई है और उनके सब साथीदार और काउंसलर लोग आगुश है, ये सब लोगों ने मेहनत ली। उनके आज ये नांदेड़ उत्तर में ज़्यादा 40,000 की लीड यहाँ पे मिली। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नांदेड़ उत्तर का ये चुनाव में रहने वाला है। मैं इनका सब लोगों का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बार ये इलेक्शन में ऐसा हुआ कि हमारे जो धर्मगुरु है मुस्लिम उलमा इकराम, वो भी आपको वोट डालने के लिए तायद करे और हर जगह ऐलान करे, तो उनके बारे में आप क्या कहें? नहीं, अभी तक जो जितने इलेक्शन हुए, जो अपन जो बोल रहे वो धर्मगुरु अभी तक इलेक्शन के बारे में कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन ये बार धर्मगुरुओं ने निर्णय लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग बढ़ाने के वास्ते, और उन्होंने ऐलान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर लो, इस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आप
के मुस्लिम समाज की वोटिंग ज़्यादा हुई। इसके ऊपर ही ये वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस पक्ष के पल्ले में वोटिंग गिरी और वो विजय मेरे तक पल्ले में गिर गया। अब जनता वैसा बोलती है तो सही बात है, उसमें झूठ कुछ नहीं है। 3 खासदार रह के नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आया, ये हमारे पक्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भी उन्होंने अशोक राव बीजेपी में गए, गोपछेड़े को खासदार बनाए राज्यसभा पे, ये लोगों को कांग्रेस पक्ष के वोटर के इसमें कुछ फर्क नहीं गिरा। उन्होंने सिर्फ अशोक राव के बारे में तो बोला कि भाई अभी तक एक घराने को 50 साल कांग्रेस ने बचाई, बड़े की, लेकिन अशोक राव ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी में चले गए। अब उनकी बात उनको मालूम, लेकिन ये लोगों को, मतदारों को पसंद नहीं था। इस वास्ते लोग अपने अपने कांग्रेस पक्ष के बाजू की तरफ से रह के वोटिंग करें। सर आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी में यह मतलब बात चल रही है कि वसंत चौहान को जिताने के लिए मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? ये चीज़ को तो मैं मानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आप लोगों से एक तरफी हो गई। और आप देखें, सुबह कभी नहीं निकले थे हमारे महिला भगिनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को निकले। इसके ऊपर ही मेरे को मालूम हो गया कि ये सब लोग मुस्लिम भाई और मतदार कांग्रेस के बाजू में वोटिंग की। आखिरी सवाल है कि आपकी जीत के बाद बीजेपी के खैमे में भी हलचल है। अशोक चौहान साहब को भी इस बात का जो है दोषी करार दिया जा रहा है कि आपकी जो जीत है जो है उन्होंने उसमें जो है ज़्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुए ना। सही बात है, आज के पेपर में ही देखो, लास्ट लोकसभा के चुनाव में प्रताप पटेल को भोकर मतदार संघ में 82,000 वोटिंग हो गई थी। आज दोनों मिलके ये 5 साल के बाद चुनाव में, कल के चुनाव में 84,000 वोटिंग बीजेपी को मिली। कितना अशोक चौहान बीजेपी में गए बोल के कितना 2,000 वोटिंग मिली। इसके ऊपर ये लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।